हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तापी नर्सिंग एजुकेशन। आज हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के रिगार्डिंग एमसीक्यू, जो आपके आने वाले एग्जाम्स आरआरबी, नॉरसेट, ईएसआईसी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, स्टाफ नर्स जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हमने इस चैनल पे पुराने पेपर भी सोल्व करवाए हैं, वो जरूर देखें। इस वीडियो को पूरा देखें और साथ में लाइक भी करें। हमारा पहला सवाल है, द स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट डोमिनेट्स एंड कमांड्स ऑफ ग्रुप इज। लीडरशिप की कौन सी स्टाइल है जिनमें लोगों पे डोमिनेंट और कमांड का आदेश देता है? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, सिचुएशनल, लेस फेयर। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में बॉस होता है, वही लीडर होता है और उसके पास सारी अथॉरिटी और पावर होती है। वही सारे लोगों को कंट्रोल करता है और सारे डिसीजन खुद ही लेता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में लीडर लोगों से कम्युनिकेट करता है और काम करवाता है। सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट किया जाता है डिसीजन लेने के लिए। सिचुएशनल लीडरशिप में कोई सिचुएशन बनती है, उसके अकॉर्डिंग लीडर का कंट्रोल होता है। लेस फेयर लीडरशिप में लीडर की पावर है जो एम्प्लॉय को दे देता है। सब लोग डिसीजन लेने का पार्ट बनते हैं। लीडर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता। यह स्टाइल बहुत ही कम इफेक्टिव है। Which of the following methods in health communication help to perform a skill? हेल्थ कम्युनिकेशन में कौन सी मेथड है जो स्किल परफॉर्मेंस को सहायता करती है? लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, सेमिनार, सिंपोजियम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेमोन्स्ट्रेशन। फॉल्स हार्मफुल रिटर्न रिपोर्ट इज कॉल्ड। फॉल्स हार्मफुल रिटर्न रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? लिबल, स्लेंडर, टॉट, फेलोनी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, libel. चेकिंग द इक्विपमेंट एंड सप्लाईज पीरियडिकली इज कॉल्ड एज। इक्विपमेंट और सप्लाई को समय समय पे जांच करना उसे क्या कहा जाता है? आइटम एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेंटरी, इंडेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इन्वेंटरी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिपोर्टिंग इंक्लूड्स। गुड रिपोर्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? फैक्ट, एक्यूरेसी, legibility, all of the above. Right answer is option D, all of the above. Theory X and Y of management was proposed by। थियरी X and Y किसने दिया था? विलियम ऑज, फेडरिक टेलर, डोल्गस मैकजॉर्ज, मैरी फेलोट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डोल्गस मैकजॉर्ज। साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी वॉज डेवलप्ड बाय। साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी किसने दिया था? डोल्गस मैकजॉर्ज, फेडरिक टेलर, अडम स्मिथ, मैक्स वेबर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फेडरिक टेलर। टू फैक्टर थियरी, मोटिवेशन एंड हाइजीन थियरी ऑफ मैनेजमेंट वॉज प्रपोज्ड बाय। टू फैक्टर थियरी, मोटिवेशन एंड हाइजीन थियरी किसने दिया था? फेडरिक हेर्जबर्ग, डब्ल्यू एडवर्ड डीमिंग, फेडरिक टेलर, एल्टन मायो। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फेडरिक हर्जबर्ग। हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय। हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंटल थियरी किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था? एडवर्ड डीमिंग, अल्टन मायो, हेनरी फोर्ड, एफ डब्ल्यू टेलर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अल्टन मायो। When managers makes a decision, they must take into account all aspects of the current situation and act on those aspects that are key to situation at hand. This is statement by which of the following management theory? जब मैनेजर कोई डिसीजन लेता है तो उन्हें करंट सिचुएशन के सभी एस्पेक्ट ध्यान में रखना चाहिए और सिचुएशन पर काम करना चाहिए जो करंट सिचुएशन के लिए महत्वपूर्ण है। ये स्टेटमेंट मैनेजमेंट की कौन सी थियरी में है? थियरी एक्स, कंटीजेंसी थियरी, चाओस थियरी, फेडरिक टेलर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कंटीजेंसी थियरी। पोस्ट कॉर्प का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन ए, प्लानिंग, ऑब्जर्वेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ऑप्शन बी,
प्रिपरेशन, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. ऑप्शन सी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. ऑप्शन डी, प्रिपरेशन, ऑब्जर्वेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थियरी एक्स? थियरी एक्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑप्शन ए, हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉयज. ऑप्शन बी, employees will take the responsibility and does not need to be coerced to work. Option C, employees inherently dislike work. Option D, employees will do his work no matter what. Right answer is option C, employees inherently dislike work. रेणुका है जो सीएससी की हेड नर्स है और काम करने के लिए बहुत ही मोटिवेट है. वो रिस्पॉन्सिबल और ओपन माइंडेड है. उसे कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. वो अपना काम खुद करती है. वो कौन सी थियरी का बेस्ट कैरेक्टर है? थियरी एक्स, थियरी वाई, कंटीजेंसी थियरी, सिस्टम थियरी. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, थियरी वाई. लीडरशिप की कौन सी टाइप है जिनमें लीडरशिप की कुछ क्वालिटी विरासत में मिलती है जो लीडरशिप को बेहतर बनाती है? लर्निंग थियरीज, ट्रेड थियरीज, बिहेवियर थियरीज, ग्रेट मैन थियरीज. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रेड थियरीज. द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग ईच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर टू इट्स जस्टिफाई पर्पस इज नोन एज. कोई चीज को एक्सपेंडिचर के साथ जोड़ना उसे क्या कहा जाता है? कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, वैल्यू एनालिसिस. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉस्ट अकाउंटिंग. द टेंडेंसी टू ओवर रेट एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इज नोन एज. किसी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को ओवर रेट करना उसे क्या कहा जाता है? पॉजिटिव इफेक्ट, हालो इफेक्ट, हाउथॉर्न इफेक्ट, बायसनेस. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हालो इफेक्ट. In a health camp conducted in a rural area, the function of the nurse manager includes all of the following except. रूरल एरिया में हेल्थ के रिगार्डिंग कैंप आयोजित किया है. इनमें नर्स मैनेजर का कौन सा काम नहीं होगा? मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन डेडिकेटेड बाय फिजिशियन, ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज, कंडक्टिंग अ हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन डेडिकेटेड बाय फिजिशियन. The most important skill to be possessed by a nurse administration working in a community setup is. कम्युनिटी सेटअप में काम करने वाली नर्स में मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल कौन सी होनी चाहिए? डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कम्युनिकेशन. द मेथड ऑफ सेटिंग फॉर्मल गाइडलाइन बिफोर स्टार्टिंग अ वर्क इज नोन एज. किसी वर्क को शुरू करने से पहले फॉर्मल गाइडलाइन दी जाती है उसे क्या कहेंगे? प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, एग्जीक्यूशन, असेसमेंट. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्लानिंग. द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग एन इंस्टीट्यूशन इज. इंस्टीट्यूशनल मैनेजिंग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल कौन सा होना चाहिए? डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इंस्पायरिंग, सुपरवाइजिंग. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डायरेक्टिंग. कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए क्या आवश्यक है? सुपरविजन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कोऑर्डिनेशन. नए हॉस्पिटल की प्लानिंग करते वक्त ध्यान में रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट्स, हेल्थ केयर सिस्टम, पेशेंट्स कंफर्ट, यूनिट फैसिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल कन्वीनियंस. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पेशेंट्स कंफर्ट. ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एम्प्लॉय की रेस्पॉन्सिबिलिटी का स्टैंडर्डाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है?
जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्टैंडर्डाइजेशन, जॉब एनालिसिस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जॉब डिस्क्रिप्शन। पेशेंट केयर का एक टाइप है जिनमें कुछ आवर्स के टाइम में स्पेसिफिक कैटेगरी के पेशेंट की देखभाल की जाती है, उसे क्या कहेंगे? टीम नर्सिंग, टास्क नर्सिंग, इंडिविजुअल केयर असाइनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल नर्सिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडिविजुअल केयर असाइनमेंट। The type of nursing care assignment that is best suited in an intensive care unit is, इंटेंसिव केयर यूनिट में बेस्ट नर्सिंग असाइनमेंट कौन सा होगा? फंक्शनल मेथड, केस मेथड, टास्क मेथड, टीम मेथड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, केस मेथड। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।